हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नया लेसन, दैट इज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमने ऑलरेडी 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है? एक नंबर जो हम लिखते हैं अपॉन में, ऐसे टाइप का जो नंबर होता है इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। दिस इज 4/5 या 4/5। हम इसको दो वे से रीड कर सकते हैं, या तो आप रीड करेंगे 4/5 या 4/5। यहाँ पे ये जो 4 है दिस इज न्यूमरेटर, और ये जो 5 है ये है डिनोमिनेटर। सो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब ये लेसन में हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सपोज मान लेते हैं एक रोटी है, एक चपाती है। अब ये चपाती को हमने दो टुकड़े किए हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो वन चपाती इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन चपाती डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो ये भी एक फ्रैक्शन है एंड दिस इज कॉल्ड एज हाफ। अब हमने क्या किया है, यही चपाती को दो टुकड़े के बदले हमने इसके 4 टुकड़े किए हैं इक्वल। सो अब यहाँ पे 1 2 3 4 हमने क्या किया है, चपाती के जो दो टुकड़े थे उन्हीं दो टुकड़े को हमने वापस दो और पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अब ये हो गया है 2/4। अब ये 1/2 एंड 2/4। अब इसको मान लेते हैं हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6। सो दिस वी कैन राइट एज 3/6। सो ये जो 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, ये तीनों जो है वो एक ही रिड्यूस्ड फॉर्म में आएंगे। अब ये 2/4 है, दोनों का कॉमन डिवाइजर है 2। सो दिस इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 इज डिवाइडेड बाय 2। जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर मिलेगा 1। जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर मिलेगा 2, यानी कि यही हमें मिला है। सेम वे 3 इज डिवाइडेड बाय 3 एंड 6 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। सो जब दोनों नंबर को 3 और 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें एंड में आंसर मिलेगा 1/2। सो ये जो 3/6, 2/4, 1/2, ये जब हम रिड्यूस करेंगे तो एक ही फ्रैक्शन आएगा, दैट इज 1/2। ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शंस है जिनका रिड्यूस्ड फॉर्म सेम रहेगा, ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं? इसके दो मेथड है। एक, या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा या तो हम डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे एक फ्रैक्शन को, या एक फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लेके आ सकते हैं। जैसे कि ये केस में 1/2 था। अब हमने 1/2 में दो होते हैं टर्म्स, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं, ये हमेशा हमें याद रखना है कि सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, या सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, वही नंबर से हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तभी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलेंगे। अगर हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या अलग अलग नंबर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे 1/2 है, तो हमने 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये फ्रैक्शन हो गया 2/4। 1/2 है, अब यानी दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया है 3/6। सो ये सारे हो गए हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेम वे 4/5 है, हम अब 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 12/15। अगर हम 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई किया है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये हो जाएगा 24/30। सो ये 4/5, 12/15, 24/30, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। सेम वे अब ये बड़ा नंबर है 10/20, दोनों को हम 10 से डिवाइड करेंगे। सो 10/10, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 20 डिवाइडेड बाय 10, सो 10/20 और 1/2 ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पे हमने सेम नंबर से डिवाइड किया है, यहाँ पे हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को ऑब्टेन करने के लिए या तो हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे,
या हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 17 क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट नंबर जो है वो हमें बॉक्सेस में लिखना है। अब यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू डैश अपॉन 20। अब यहाँ पे देखेंगे न्यूमरेटर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे न्यूमरेटर 20 है। सो 2 स्मॉलर नंबर है, 20 ग्रेटर नंबर है। 2 को अब यहाँ पे जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कन्वर्ट करते हैं या तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं या तो डिवीजन करते हैं। अब ये स्मॉलर नंबर जब बड़ा नंबर में हो गया है तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब कोई नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ही हमें ग्रेटर नंबर मिलेगा। सो अब यहाँ पे 2 का टेबल हम पढ़ेंगे ताकि हमें मालूम पड़े 2 के टेबल में 20 कब आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। सो हम 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 20 मिला है। 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो 20 मिला है। सो सेम नंबर हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 को भी हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 10 इज 10। सो आंसर इज 10। क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 इज इक्वल टू 15 बॉक्स। इनकी यहाँ पे बॉक्स है, वहाँ पे हमें एक नंबर लिखना है। अब यहाँ पे जब देखेंगे दोनों न्यूमरेटर एक 3 है और एक 15 है, यानी कि यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर दिया है, डिनोमिनेटर में से एक ही दिया है। अब न्यूमरेटर में एक 3 है और एक 15 है, यानी कि यहाँ पे अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है क्या, हम चेक करेंगे। तो 3 के टेबल में 15 आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें 15 मिला है। तो यहाँ पे रूल कहता है कि हमें सेम नंबर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को भी हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का टेबल 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे आएगा 20। क्वेश्चन नंबर 3, 9/11 इज इक्वल टू 18 डैश। अब यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर हमें मालूम है, एक है 9 और दूसरा है 18। अब 18 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डिवीजन का जो अपोजिट है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। सो 9 को हमने 2 मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हमें कितना मिला है, 18 मिला है। सो 11 को भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, यहाँ पे आएगा 22। तो ये जो फ्रैक्शन से 1/2, 10/20 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से, 3/4, 15/20 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे 10/40 इज इक्वल टू डैश अपॉन 8, 40 और 8 अब यहाँ पे डिवाइड किया है। अब 40 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 8 मिलेगा। इसके लिए हम वो नंबर तो हमें नहीं मालूम, हम क्या करेंगे, 40 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे 40 को हमने कौन से नंबर से डिवाइड किया। अब ये जो प्रॉब्लम है ये हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक है 40 को ऐसा डिवाइजर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें क्वोशंट 8 मिला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो 40 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 5 ज़ा 40। सो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है 40 को हमने 5 से डिवाइड किया है। तो 10 को भी किससे डिवाइड किया है, 5 से डिवाइड किया है। जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे आंसर 2 आएगा। एक ये मेथड है। अगले क्वेश्चन में मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ। अब यहाँ पे 14/26 है, एक डिनोमिनेटर 26 है और दूसरा 13 है, यानी यहाँ पे भी डिवीजन हो चुका है। यानी कि 26 को ऐसे नंबर से हम डिवाइड किया है तो हमें क्वोशंट कितना मिला है, 13 मिला है। तो वो जो नंबर है, जो वो डिवाइजर है जिससे हमने 26 को डिवाइड किया है वो हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, अब वो नंबर तो हमें डिवाइजर नहीं मालूम है, तो ये जो क्वोशंट है यही से हम डिवाइड करेंगे। तो जब 26 को 13 से डिवाइड करेंगे जैसे कि हमने पिछला प्रॉब्लम में किया था, अब यहाँ पे हम दूसरे मेथड में करेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पे 26 को डिवाइड नहीं करेंगे, छोटा नंबर क्या है 13 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि 13 के टेबल में 26 कब आता है।
13 वन सा 13, 13 टू सा 26, यानी कि यहाँ पे डिवाइजर क्या है, 2 है। सो 26 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे 14 को भी 2 से डिवाइड करते हैं। और हमेशा याद रखो कोई भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करना है यानी कि सिंपली हम उस नंबर का हाफ कर रहे हैं। 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 14 का हाफ हम लिखेंगे, और 14 का हाफ कितना होता है, 7। तो यहाँ पे 7 आएगा। यहाँ पे डिवाइड भी नहीं करेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे डैश अपॉन 3 इज इक्वल टू 4/6। अब 3 को 6 हो गया है, यानी कि 3 के टेबल में 6 का बता है। 3 वन सा 3, 3 टू सा 6। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने से 6 आया है, लेकिन यहाँ पे हमें न्यूमरेटर नहीं मालूम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4/6 में डिवाइड करेंगे। अब हमें मालूम है 3 इंटू 2 6, 3 तो 1 है, जो बाकी जो 2 रहेगा वो डिवाइजर रहेगा, यानी कि 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 वन सा 2, 2 टू सा 4, यानी कि यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। 1/डैश इज इक्वल टू 4/20। अब यहाँ पे जो बड़ा न्यूमरेटर है 4, यहाँ पे छोटा न्यूमरेटर है 1, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डिवीजन फॉलो करेंगे। अब ये जो 4 है, 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 है, और यहाँ पे 1 है, क्या नहीं है, 4, तो हम क्या करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 20 को भी 4 से डिवाइड करेंगे। सो 4 वन सा 4, 4 टू सा 8, 4 थ्री सा 12, 4 फोर सा 16, 4 फाइव सा 20, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 5। अब यहाँ पे डैश अपॉन 5 इज इक्वल टू 10/25। 25 का 5 हो गया है, यानी कि यहाँ पे डिवीजन हो चुका है। अब 25 इज इक्वल टू कुछ तो है, वो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर है। सो 5 का टेबल में देखेंगे, 5 वन सा 5, 5 टू सा 10, 5 थ्री सा 15, 5 फोर सा 20, 5 फाइव सा 25। एक 5 हमने यहाँ पे लिखा है, तो दूसरा 5 यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। तो जब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 10 को भी 5 से डिवाइड करेंगे। 5 वन सा 5, 5 टू सा 10, सो यहाँ पे आएगा 2। सो ये आंसर है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी प्रैक्टिस सेट है, जितने भी प्रॉब्लम सेट है, सारे प्रॉब्लम सेट के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शंस है 1/2, 2/3, 4/6, 2/9, 7/9, 5/3, ये फ्रैक्शंस का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डिनोमिनेटर 18 रहेगा। यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे 1/2 है, 1 जो है वो न्यूमरेटर है और 2 जो है वो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर हमें 18 चाहिए। अब 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 मिलेगा। सो इसके लिए हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 वन सा 2, 2 टू सा 4, 2 थ्री सा 6, 2 फोर सा 8, 2 फाइव सा 10, 2 सिक्स सा 12, 2 सेवन सा 14, 2 एट सा 16, 2 नाइन सा 18। सो जब हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें 18 मिल रहा है, तो न्यूमरेटर 1 को भी हम 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो गया 1 इंटू 9 9, 2 इंटू 9 18। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 18 इज 9/18। अब सेकेंड फ्रैक्शन है 2/3। अब 3 के टेबल में 18 कब आएगा पहले वो हम फाइंड आउट करेंगे। 3 वन सा 3, 3 टू सा 6, 3 थ्री सा 9, 3 फोर सा 12, 3 फाइव सा 15, 3 सिक्स सा 18। सो 3 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें 18 मिल रहा है। सो न्यूमरेटर को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 6 18। So 2/3 and 12/18 is a pair of equivalent fractions. अब सेम वे नेक्स्ट फ्रैक्शन 4/6 को भी करेंगे। तो 6 के टेबल में 18 कब आता है पहले हमें ये पता करना है। 6 वन सा 6, 6 टू सा 12, 6 थ्री सा 18। सो 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 4 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 थ्री सा 12, 6 थ्री सा 18। 4/6 and 12/18 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस करने के लिए हमें, या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, डिवीजन करने के लिए हमें टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है। जितना टेबल्स हमें अच्छे से आते हैं उतना हमारा जो मैथ्स है, हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो उतना इजीली हो जाता है। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 2/9।
अब यहाँ पे 9 को हमें 18 में कन्वर्ट करना है। सो 9 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। और सेम नंबर हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हम पढ़ेंगे 9। या आप चाहे तो 18 को 9 से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन करने से अच्छा हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। सो 9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 18 मिल रहे। सो 2 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 4/18। दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ नेक्स्ट वन इज 7/9। अब हमें मालूम है 9 को 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 18 मिलता है। सो जब हम 9 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 14/18। So 7/9 and 14/18, these are the equivalent fractions. Now next one is 5/3. अब हमने देखा था 3 के टेबल में 3 × 6 18 आता है। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 को 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो न्यूमरेटर 5 को भी हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विल बिकम 15/18. So this is the answer for question number 2. Question number 3. Find an equivalent fraction with denominator 5 for each of the following fractions. Same वैसा ही है, पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे 5 से बड़े नंबर से डिनोमिनेटर में, इसलिए हम डिवाइड करेंगे। यानी कि जब बड़े नंबर को हमें छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम करते हैं डिवीजन। अब यहाँ पे 6/15 है, यानी कि 15 को ऐसा नंबर से हमें डिवाइड करना है कि हमें आंसर 5 मिलेगा। अब कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, तो बेटर है हम 5, हमें आंसर एक मालूम है कि 5 है, तो 5 का टेबल में हम देखते हैं कि 15 कब आएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 5 × 3 करेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पे 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। अगर 15 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर 5 चाहिए, तो 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 को भी हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 6 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3। अब जब 3 के टेबल में हम देखते हैं 3 × 5 करेंगे तो 15 आता है, यानी कि जब हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट कितना मिलता है, 5। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 6 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, जो डिवाइजर है उसका टेबल हम पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 आंसर मिलता है, यानी कि जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि हम यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे, जो टेबल में जो नंबर से मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहे वो नंबर यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 10/25। अब यहाँ पे हमें मालूम है एक डिवाइजर 5 है। सो 5 का टेबल में हम देखेंगे 25 कब आता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। सो 25 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। सो 10 को भी हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। सो 5 के टेबल में 25 कब आता है, जब हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं। सो सेम वे 5 के टेबल में 10 कब आता है, जब हम 5 को 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आंसर 2/5 आएगा। आप चाहे तो डिवाइड करेंगे 10 को 5 से, 5 2 जा 10, आपको आंसर 2 ही आने वाला है। इसके लिए हम डिवीजन नहीं करेंगे, टेबल देखेंगे और जो नंबर से मल्टीप्लाई करने से आ रहे वही हम लिख देंगे डायरेक्टली। 12/30। अब 30 को 5 बनाना है। सो हम क्या करेंगे, 5 का टेबल में 30 कब आता है वो देखेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। सो 12 को भी हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। अब 6 के टेबल में 12 कब आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। थोड़ा सा आपको ये जो मेथड है समझना थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप जरा सा प्रैक्टिस करेंगे 2 बार 3 बार तो ये आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा और ये आपको फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको मैथ्स समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये मैथ्स के लिए बहुत सुटेबल कोटेशन है, क्योंकि जितना आप मैथ्स प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स आपको इजी लगने लगेगा, उतना मैथ्स से आप प्यार करने लगेंगे, और एक बार आपको मैथ्स से प्यार हो गया तो मैथ्स आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा।
6/10। अब हमें 10 को 5 में कन्वर्ट करना है, यानी कि डिवाइड करना है। अब 10 को, एक तो हमें मालूम है 5, तो 5 का टेबल ही पढ़ेंगे। 5 1 5, 5 2 10। सो यहाँ पे हम 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, तो यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर आ गया है। सो जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, तो यहाँ पे न्यूमरेटर 3 आएगा। नाउ 21/35, 5 का टेबल देखेंगे हम, 25 और 35 कब आता है। So 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। इनकी 5 इंटू 7 करने से 35 आ गया है। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर 5 लेना है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 7 से। सो जब हम 35 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 21 को भी 7 से डिवाइड करेंगे। अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। सो यहाँ पे आंसर आएगा 3। अब चाहो तो ये वीडियो को पॉज करके भी आंसर्स लिख सकते हैं। फ्रॉम द फ्रैक्शंस गिवन बिलो, पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब ये जो फ्रैक्शंस यहाँ पे दिए हैं, इनमें से जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है उन्हें हमें पेयर बनाना है। अब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, तो हमें रिड्यूस्ड फ्रैक्शंस में देखना है। अब ये 2/3, 2 और 3 का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है एक्सेप्ट 1। सिर्फ 1 जो है ये इनका कॉमन डिवाइजर है, 1 के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन डिवाइजर नहीं है। सो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। अब 5/7 देखेंगे, तो 5/7 में भी कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है एक्सेप्ट 1। अब 1 तो सबका कॉमन डिवाइजर रहता है, इसके लिए भी बार बार मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि एक्सेप्ट 1। यहाँ पे 5 और 7 में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज द रिड्यूस्ड फ्रैक्शन। अब 5 और 11 इनमें भी कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। 7 और 9 इनमें भी कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, यानी कि ये जो 4 फ्रैक्शन है, ये चारों फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस्ड है। अब यहाँ पे जो 4 दिया है, इनमें से हम रिड्यूस्ड फ्रैक्शन पहले फाइंड आउट करेंगे और ये किसके साथ पेयर कर रहे वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब पहला फ्रैक्शन है 14/18। अब कॉमन डिवाइजर है क्या, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कॉमन डिवाइजर है। अब जब हम देखेंगे 14 इवन नंबर है, 18 इवन नंबर है। अगर दो नंबर इवन है तो उनका एक कॉमन डिवाइजर तो ऑब्सोल्युटली होता ही होता है, और वो है 2। सो 14 का कॉमन डिवाइजर 2 है, तो 18 का भी कॉमन डिवाइजर 2 है, तो दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 14 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि यहाँ पे हम डिवीजन नहीं करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। और 2 के टेबल में जो नंबर से मल्टीप्लाई करने से 14 आएगा वो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखेंगे, और 2 के टेबल में जो नंबर मल्टीप्लाई करने से 18 आएगा वो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। सो जब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 × 7 14 होता है, तो यहाँ पे 7 आएगा। 2 × 9 18 होता है, और यहाँ पे 9 आया है। अब ये 7/9, यहाँ पे भी एक 7/9 है, तो यानी कि ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट पेयर है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में मैं आंसर्स एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे 14/18 को सॉल्व करने से हमें क्या मिला है 7/9। सो ये 7/9 और 14/18 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अब हम सेकंड देखेंगे 15/33। अब यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कॉमन डिवाइजर क्या रहेगा, हमें डिविजिबिलिटी रूल्स आना ज़रूरी है। जो ऊपर के कार्ड में आप क्लिक करेंगे तो एक जो वीडियो मैंने बनाया है डिविजिबिलिटी रूल्स का, कैसे हम चेक करते हैं 2 से कोई नंबर डिवाइड होता है क्या, 3 से डिवाइड होता है या 5 से डिवाइड होता है या 7 से डिवाइड होता है या 11 से डिवाइड होता है, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अब यहाँ पे 15 है और 33 है। अब 15 किस किस के टेबल में आता है, 15 जो है वो दो नंबर के टेबल में आता है, एक 3 और दूसरा 5। 3 5 15, यानी कि 3 के टेबल में भी 15 आता है और 5 के टेबल में भी 15 आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है। लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 3 और 5। अब हम ये देखेंगे कि 3 के टेबल में 33 आता है क्या, या 5 के टेबल में 33 आता है क्या। तो 5 का एक सिंपल है, 5 का जब टेबल हम देखते हैं एक ही पैटर्न उसमें फॉलो होता है, यूनिट्स प्लेस पे या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। अब यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 3 है, तो ये 5 के टेबल में नहीं जाएगा।
5 6 जा 30, 5 7 जा 35, यानी कि 33 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आ रहा है, 15 के टेबल में भी नहीं आएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 1 के टेबल में आएगा, 1 तो कॉमन डिवाइजर है। अब बचा क्या है 3, अब 3 के टेबल में 33 आता है क्या, 3 10 जा 30, अब टेबल यहाँ तक नहीं रुकता है, हम 3 इंटू 11 3 इंटू 12 भी कर सकते हैं। सो जब हम 3 इंटू 11 करेंगे तो कितना आता है 33, यानी कि ये जो 33 जो है ये 3 के टेबल में आता है, 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों का कॉमन डिवाइजर 3 है। अब 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 33 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब चाहा तो आपको ऐसा लगता है मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टेबल में फाइंड आउट करेंगे, हमको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं। आपको 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार आप 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, और दूसरी बार आप 33 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। आप ऐसे डिवीजन करो तो भी आपको आंसर वही आना है। आप जैसे मैं जो बोल रहा हूँ 3 के टेबल में देखेंगे 5 कब आएगा और यहाँ पे लिख देंगे, 3 के टेबल में देखेंगे 33 कब आएगा, यहाँ पे आंसर लिख देंगे, तो भी आपको आंसर यही आना है। अब 3 के टेबल में 15 कब आता है 5 से, 3 इंटू 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, और 3 के टेबल में 11 मल्टीप्लाई करने से 33 आएगा। सो यहाँ पे भी 5/11 आया है, और डिवीजन करने से भी हमें 5 और 11 यही आंसर मिला है। तो इसके लिए हम इधर वैसा भी कर सकते हैं, या इधर मैं जो मेथड कर रहा हूँ वो मेथड भी आप कर सकते हैं। अब ये हो गया है 5/11, तो यहाँ पे एक 5/11 है, यानी कि 5/11 और 15/33 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का एक पेयर है। अब नेक्स्ट जो है वो 18/27 है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कोई कॉमन डिवाइजर है क्या, तो यहाँ पे भी एक कॉमन डिवाइजर है और वो है 9। यहाँ पे 2 कॉमन डिवाइजर है, एक 3 है और एक 9 है। अब देखिए 1 और 8 दोनों को जब हम प्लेस करेंगे 9 आता है, 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। 27, 2 + 7 9, अब 9 अगेन 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। तो अगर 9 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आता है, अब 9 के टेबल में भी ये पूरा नंबर आता है, तो यहाँ पे जो बड़ा कॉमन डिवाइजर है वो हम लेंगे, तो आपको एक ही बार डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 3 लेंगे तो एक बार यहाँ पे आएगा 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 6/9, अगेन 6/9 का 3 कॉमन डिवाइजर है, वापस 3 से डिवाइड करेंगे, आपको आंसर तो आना ही है। यहाँ पे आपको 2 बार डिवाइड करना पड़ रहा है, यानी कि 2 स्टेप लिखना पड़ रहा है। अब बड़ा जो कॉमन डिवाइजर लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक ही बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम बड़ा कॉमन डिवाइजर लेते हैं। बड़ा कॉमन डिवाइजर है 9। 9 के टेबल में देखेंगे 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, सो 18/27 रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है 2/3, 2/3 यहाँ पे है, ये पहला फ्रैक्शन है। अब लास्ट फ्रैक्शन जो है वो भी हम देखते हैं 10/14। अब दोनों इवन नंबर है, जब दोनों इवन नंबर होता है तो 2 कॉमन होता ही है, सो हम दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, सो ये हो गया है 5/7। अब यहाँ पे 5/7 है। अब हम आंसर लिखते हैं, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से उनको पेयर बनाते हैं, यानी कि ये पेयर को हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं। सो 2/3, पहला फ्रैक्शन जो है वो 2/3 है। अब 2/3 हमें कब मिला है, फिर से 18/27, 18/27, ये एक ब्रैकेट लिख दिया है हमने। सेकेंड 5/7, अब 5/7 हमें कब मिला है, 5/7 जब मिला है 10/14 से, सो 5/7 10/14, ये एक पेयर है। नेक्स्ट 5/11, अब 5/11 वापस कब आ रहे, हमें 15/33 में आ रहे, सो यहाँ पे एक एंड बचा क्या है 7/9, और यहाँ पे 7/9 हमें 14/18 से मिला है। आर पेयर्स ऑफ equivalent fractions, this is the answer।
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे पहला फ्रैक्शन है 7/9, इसके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें फाइंड आउट करना है। सो 7/9, अब यहाँ पे हम दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हम बड़े बड़े नंबर्स नहीं लेंगे, हम सिंपल नंबर्स लेंगे। एक नंबर लेंगे 2 और दूसरा नंबर लेंगे हम 3। सो यहाँ पे हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बिकम 14/18। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन मिला है, अब हम और एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो सेम 7/9 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। So 7 3s are 21, 9 3s are 27. So 7/9, 14/18, 21/27 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। सेवन अपॉन 9, 14/18 and 21/27 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सेम वे हम ये दोनों फ्रैक्शंस का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करेंगे। 4/5। सो अब 4/5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 2s are 8, 5 2s are 10। अब 4/5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3s are 12, 5 3s are 15। सो 4/5, 8/10, 12/15 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट 3/11, सेम वे हम दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ जाएगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।